नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की एक और वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सभी ईपीएस 95 पेंशनरों को महाराष्ट्र इलेक्शन से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन अब महाराष्ट्र इलेक्शन समाप्त हो चुका है और अब जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर है उनकी उम्मीदें सीबीटी मीटिंग पर टिकी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सीबीटी की मीटिंग जो है वो 23 नवंबर 2024 को होने वाला था, लेकिन अब उसका डेट बढ़ा दिया गया है। अब वो 23 नवंबर 2024 की बजाय 30 नवंबर 2024 को सीबीटी मीटिंग होने वाली है। तो दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनरों को सीबीटी मीटिंग का इंतजार क्यों है? बता दें कि ईपीएफओ के जो भी छोटे बड़े फैसले लिए जाते हैं वो सीबीटी मीटिंग में ही लिए जाते हैं और ईपीएस 95 भी ईपीएफओ के अंतर्गत ही आता है। और इस बार सीबीटी मीटिंग में ईपीएफओ की तरफ से कई बड़े स्कीम लाए जा सकते हैं, जैसे कि पेंशन पेमेंट की स्कीम, यानी कि आप किसी भी शहर में किसी भी बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, अपने पेंशन का पैसा प्राप्त कर सकते हैं। ईपीएफओ में सैलरी सीलिंग लिमिट बढ़ाया जा सकता है, जो 15,000 है उसको बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जा सकता है। ईपीएस स्कीम में शामिल होने की आयु सीमा जो है वो 40 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। हायर पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार सुधार किया जा सकता है। ईपीएस 95 को समाप्त करके ईपीएस 2023 शुरू की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन योजना समाप्त करने के बारे में। तो दोस्तों, 1952 में ईपीएफओ की स्थापना की गई थी और 1971 में फैमिली पेंशन स्कीम लाया गया था, जिसमें पेंशनर की मृत्यु के बाद उसके फैमिली को पेंशन दी जाती थी। भले ही पेंशनर ने किसी कंपनी में 1 महीना ही काम क्यों ना किया हो और 1 महीना का उसका पीएफ जमा क्यों ना हुआ हो, उसे 460 रुपये पेंशन दी जाती थी। उसके बाद ईपीएस 95 स्कीम को लाया गया। ईपीएस 95 स्कीम आने के बाद फैमिली स्कीम का जितना फंड था वो सारा फंड ईपीएस 95 स्कीम में ट्रांसफर कर दिया गया। करोड़ों रुपए ट्रांसफर होने के बाद भी ईपीएस 95 पेंशनरों को 1995 से पहले जितने भी पेंशनर थे उसको नाम मात्र पेंशन मिल रहा था। उसके बाद सितंबर 2014 में मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई, जो आज भी ईपीएस 95 पेंशनरों को 1,000 रुपये ही मिलता है। और दोस्तों, अब अगर सीबीटी की मीटिंग में ईपीएस 2023 की घोषणा की जाती है, ईपीएस 2023 लॉन्च किया जाता है, तो ईपीएस 95 पेंशन का सारा फंड ईपीएस 2023 में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पुराने पेंशनरों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो नए पेंशनर बनेंगे, जो नए पेंशनर होंगे, उनको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, एनएससी टीम का जो सारा जोड़ जो है वो इसी नए बदलाव का है। 78 लाख पेंशनरों को पेंशन बढ़ोतरी हो सके, पेंशन बढ़ोतरी कैसे हो और ईपीएफओ का फंड का भी नुकसान ना हो, इसका लेखा जोखा एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी द्वारा राष्ट्रीय कानूनी सलाहकार एडवोकेट के द्वारा फाइल बनाकर वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के हाई लेवल मीटिंग में रखा जा चुका है। इसकी अवेलेबिलिटी शामिल की जा चुकी है। हर एक मीटिंग में इसकी सभी ने सराहना की, समर्थन भी किया है। ईपीएफओ के वर्तमान पेंशन का फंड लगभग 10 लाख करोड़ रुपए है, जिसका ब्याज 55,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रति वर्ष आता है। अगर मिनिमम पेंशन को 7500 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो मात्र 16,000 करोड़ रुपए का अधिक बोझ सरकार पे या ईपीएफओ पर पड़ेगा, जिसे ब्याज द्वारा भी पूरा किया जा सकता है या केंद्र सरकार का 1.1 कंट्रीब्यूशन जो है उसे बढ़ाकर पूरा किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएस में 8.5% केंद्र सरकार का अंशदान देने का योजना है। लेकिन ईपीएफओ के जो एग्जीक्यूटिव है वो फंड का रोना रोते रहते हैं और हर बार ईपीएफओ में घाटे का भय दिखाकर ईपीएस 95 पेंशनर की बढ़ोतरी को रोक दिया जाता है। अब बस किसी भी तरह सरकार पर दबदबा बनाकर ईपीएस 95 पेंशनरों को मांग मंगवाना है। इसलिए सबसे पहला टारगेट जो है सीबीटी के मेंबर और सीबीटी की मीटिंग होगा। जैसे कि आपको पहले ही पता होगा कि एनएससी की टीम के द्वारा सीबीटी के मेंबरों को पहले ज्ञापन सौंपा जा चुका है, यहां तक कि श्रम मंत्री से भी मुलाकात की गई है और 21 नवंबर को कमांडर साहब के द्वारा एक पत्र भी लिखकर भेजा गया है सीबीटी के टीम को, जिस पत्र में ईपीएस 95 पेंशनरों की 4 सूत्री मांगों को पूरा करने की अपील की गई है। अब दोस्तों, यहाँ पे सारा मामला ईपीएस 95 पेंशनरों की सारी उम्मीदें सीबीटी के मीटिंग पर टिकी हुई है। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि सीबीटी मीटिंग से ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए क्या कुछ निकल कर आ रहा है। क्या ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगे सीबीटी मीटिंग में पूरी हो जाएगी या उनको आगे भी इंतजार करना होगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही जानकारी देना चाहता था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ईपीएस 95 पेंशन संबंधित या ईपीएफओ संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।